बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब करीम से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और आप सब खैरियत से हों। अलहरम फॉरेक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अबरार हुसैन आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की हमारी वीडियो बेसिक कोर्स पार्ट 6 और टॉपिक हमारे पास है हाउ टू डू यूज़ ऑफ लीवरेज इन फॉरेक्स। इस वीडियो में हम लीवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लीवरेज, एडवांटेजेस, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवरेज, यूज़ ऑफ लीवरेज इन फॉरेक्स, लीवरेज अमाउंट्स, डिफरेंट रेशियोज़ जो ब्रोकर की तरफ से लीवरेज के ऑफ़र होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो लीवरेज यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं और कौन सी मोस्ट सूटेबल है। तो दोस्तों वीडियो में लीवरेज क्या है हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसके कंसेप्ट को आप एक छोटी सी चीज़ से समझें कि आपके पास बहुत कम वसाइल हैं। अगर आपको लीवरेज मिले और लीवरेज की हेल्प से आप बहुत ज़्यादा वसाइल तक रसाई हासिल कर लें। तो फॉरेक्स में इसको ऐसे समझें कि आप सिंपल, अगर आपके पास कम कैपिटल है, थोड़े सरमाए से आप मार्केट में आते हैं, तो आपको ज़्यादा सरमाए की अहलियत दी जाती है, या यूँ समझ लें कि मिसाल के तौर पे क्रेडिट आपको दिया जाता है कि आप ज़्यादा बड़े लेवल्स पर तिजारत कर सकते हैं। लीवरेज के करैक्टरिस्टिक्स और कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लीवरेज में आप कम सरमाए से ज़्यादा मुनाफा तो कमा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लॉस नहीं कर सकते या आपको कम लॉस होगा। ऑब्वियसली आपको लॉस भी होगा और उसी रेशियो से होगा। जैसे जैसे अगर आप बड़ा मुनाफा करेंगे तो आपका लॉस भी बड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी ट्रेडिंग स्किल्स पे, आपने काम को कितना सीखा है और किस हद तक आप मार्केट को समझ सकें। और लीवरेज में आपको सिंपल एक और चीज़ बता दूं कि बगैर लीवरेज के आप जिस लेवल तक अपनी ट्रेडिंग को 1 साल तक लेके जाते हैं, तो लीवरेज की मदद से आप एक दिन में वहाँ पर ले जाते हैं। लीवरेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको अल्टीमेट बूस्ट देती है, आप अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। एक छोटी सी मिसाल से हम समझेंगे। स्टॉक मार्केट में आप जाते हैं, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। 1 लाख के कैपिटल से आप कोई से भी XYZ शेयर्स खरीदते हैं, जो 1000 प्राइस है एक शेयर की, तो आप 100 शेयर्स खरीदेंगे। तो अगर आपका गुड डे है, एट द उसी दिन में अगर उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है, 20 रुपये इजाफा हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप देखें कि आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो 20 रुपये पर शेयर इजाफा हुआ, तो आपने 2000 रुपये कमा लिया। यानी आपका एक्चुअल कैपिटल 1 लाख और आपने 2000 प्रॉफिट किया। टोटल 2% ऑफ योर कैपिटल यू अर्नड। तो इसी चीज़ को डिफरेंट सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप यही अमाउंट लेके ब्रोकर के पास जाते हैं, वो आपसे कहता है कि मैं आपको क्रेडिट देता हूँ, आप 9 लाख तक ट्रेड करें। यानी एक मिसाल के तौर पे 9 लाख वो आपको ऑफर करता है, तो ये लीवरेज ही है जिसे हम क्रेडिट कह रहे हैं। तो वो आपको, यानी अब आपकी जो वर्थ है ट्रेडिंग की वो 1 मिलियन तक चलेगी। अब आप उसी 1 मिलियन से वही 1000 प्राइस वाले शेयर्स जब खरीदेंगे, तो आपको 10% आपको लीवरेज मिली है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1000 शेयर्स में अगर पर शेयर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपने जस्ट एक इंट्राडे में सिंपल 1 लाख की अमाउंट से आपने 20,000 का मुनाफा किया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि आपने दुनिया में कोई भी कारोबार, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी ऐसा आप नहीं मिसाल नहीं दिखा सकते कि जिसमें आपको फॉरेक्स जैसा काम में बूस्ट दिया जाता है या आपको सोलते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, आपने आप खुद को पॉलिश किया है, आपने खुद अपनी आप को इस लेवल पे लेके आए हैं कि आप ट्रेडिंग कर सकें, तो इस लेवल का कोई काम नहीं है जो आपको इस तेज़ी से बूस्ट दे कि कोई और काम नहीं दे सकता। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपको क्रेडिट देगा ब्रोकर, ब्रोकर आपको लिवरेज देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो क्यों देगा? उसका क्या इंटरेस्ट है? दोस्तों उसका इंटरेस्ट कुछ एक चीज़ों में है, उसका सिस्टम समझने से ताल्लुक़ रखता है। हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके पास लगाते हैं, वो हमारी ट्रेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को फॉरवर्ड करता है। उसके पास खुद के पास एक निज़ाम होता है, एक
तरीकाकार होता है, इसको समझते हैं। उसका जो ब्रेड एंड बटर है, उसका जो रोज़ी रोटी चल रही होती है, वो आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पे चल रहा होता है। यानी आपका ट्रेड्स के नंबर्स ज़्यादा ट्रेड्स हों, टर्नओवर उसका आई मीन टर्नओवर बिगर लॉट साइज़ हो, लॉट साइज़ बड़ी हो, और इस 2 चीज़ों से ही वो खुश हो जाता है। जब वो आपको लीवरेज देता है तो आप ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं और आप ज़्यादा उसमें फ़ाल होते हैं मार्केट मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो ये चीज़ आपको ऑफ़र करता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ रह जाती है कि ये चीज़ तसल्ली बख्श इस लेवल तक नहीं है कि अगर वो हमें लीवरेज दे रहा है तो उसमें फिर भी उसका रिस्क ज़्यादा है। हमारा कैपिटल 1 लाख है, वो 9 लाख हमें कैपिटल, वो 9 लाख लगा रहा है, दे रहा है। तो इसका ये तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों उसका कोई लॉस नहीं है, सिंपल इसका सीधा-सीधा जवाब है, उसका कोई लॉस नहीं है। उसकी वजह ये है कि आजकल के मॉडर्न ऑनलाइन टर्मिनल्स ऐसे हैं, ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे रोबोट्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कह लें आप कि ब्रोकर जो है ना वो कभी भी लॉस में नहीं जाता। उसने अपने आप को ऐसे सेट किया हुआ है, आपकी ट्रेडिंग को उसने कन्फाइंड किया हुआ है, यानी समझ लें कि आपकी एक लिमिटेशन उसने मुकर्रर की हुई है, उस लिमिट से ऊपर आप नहीं जा सकते। इसको इस मिसाल से लेके जैसे आप वही मिसाल है कि आप 1 लाख लेके गए हैं तो उसने आपको 1 मिलियन तक की ऑफ़र कर दी। तो ब्रोकर ने आपकी एक लिमिट सेट की हुई है कि आप लॉस, अगर इन केस आपकी ट्रेडिंग लॉस में जा रही है और लॉस में जाते-जाते 90,000 तक पहुंच जाए, तो 90,000 में आपकी ट्रेडिंग सभी आपके जो ट्रेड्स एक्टिव हैं, ऑन है, वो क्लोज़ हो जाएँगे, बंद हो जाएँगे ऑटोमैटिकली। यानी कि जब 90,000 लॉस पे बंद हो गए तो इसमें टोटल लॉस 90,000 ही हुआ, तो आपका ही कैपिटल जाएगा। उसका कैपिटल और आपका कैपिटल तो ऑलरेडी उसी के पास है और उसका तो वैसे ही उसके पास है। तो जब इस पॉइंट पे ट्रेड क्लोज़ होती है, जिसे अकाउंट वॉश होना कहते हैं, अकाउंट वॉश हो जाता है, तो इस पॉइंट को मार्जिन कॉल कहते हैं एंड द होल प्रोसीजर इज़ कॉल्ड लेवरेज। लेवरेज को याद रखने के लिए एक छोटी-सी तस्वीर मैंने यहाँ पे शेयर की है। ये एक लीवर है, आप देख सकते हैं। इस लीवर की मदद से आप इस पत्थर को हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इसको उठा के किसी और जगह पे ले जाएँ, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, उठाया नहीं जाएगा, और इन केस आप उठा भी लेते हैं, तो अगर गिरने की शक्ल में सूरत में आपको ज़ख्मी कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कंपैरेटिवली बताना चाहता हूँ, जो कि रेलेवेंट है और अहम चीज़ है कि स्टॉक मार्केट्स आप देखें कि ज़्यादातर गिरने पे आती हैं तो 90% तक गिर जाती हैं। एक हम मफरूज़ा लेते हैं कि 90% तक गिर जाती है। और कुछ अक्सर औक़ात आपने सुना भी होगा कि कंपनीज़ जो हैं उनका दिवालिया हो जाता है, क्रैश कर जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ जंगी हालात हैं, किसी मुल्क के किसी भी किस्म के मतलब नामुसाइद हालात चल रहे हैं, तो उसकी करेंसी फ्लक्चुएट तो करती है, लेकिन इस तरह नहीं होता जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट की मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये बहुत करीब है एग्ज़ाम्पल के लिए फॉरेक्स की तर्ज पे, तो इसलिए इसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो जैसे अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सुनामी आया है जापान में। तो जापान में सुनामी आने से जापानीज़ करेंसी 400 पिप्स गिर गई। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मतलब अब ये देखें कि इसमें कंपैरिज़न करें कि वो 90% तक इवन कि 100 हमने मतलब फिर भी कम लिए। आप 90 भी ना लगाएँ, 50 लगा लें। लेकिन उसके कंपैरिज़न में आप देखें कि जापानीज़ करेंसी जो है ना, सुनामी की सूरत हाल में, जबकि वहाँ पे हर चीज़ बंद हो जाती है, ठप होकर रह जाती है, 4% गिरी है। इसकी वजह क्या है? स्टॉक मार्केट में स्टॉक जो है वो एक शेयर है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी चीज़ का, उसके पीछे एक कंपनी खड़ी है। तो लेकिन करेंसी है, उसके पीछे कंट्री खड़ा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों करेंसी का जो है ना कद किसी भी स्टॉक से बहुत बड़ा होता है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि करेंसी में वो फ्लक्चुएशन नहीं होती जो स्टॉक मार्केट में होती है। तो अब लीवरेज का जो इम्प्लीमेंट प्रॉपर जो मार्केट में होता है उसको यूज़ कैसे होता है उसको हम समझेंगे। It is important to know that much of the volatility you experience when trading is due more to the leverage on your trade than the move in an underlying asset.
दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि जैसे ज़्यादा वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी मार्केट में जहाँ होती है तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इंट्राडे में। मतलब जो पेयर्स मेजर पेयर्स हैं जैसे गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, मेजर पेयर्स हैं, वो ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। आपको वहाँ पे ज़्यादा रुझान मिलेगा ट्रेडिंग का। तो ज़्यादा आप उसमें ट्रेडिंग होगी तो उसमें आप लिवरेज से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल इसको समझने के लिए यूँ लगा लें कि एक बंदा होलसेल का काम कर रहा है, उसके पास जो भी बंदा आएगा उसने उसे लॉट ही देनी है पूरी, मतलब पूरा बंडल ही देना है। वो 12 की पैकिंग या 48 की पैकिंग उसके पास है, वो उसने बड़े साइज़ में बड़ी क्वांटिटी में उसने देनी है। एक परचून वाला है, उसने 10 20 50 को टॉफ़ी लेने आ गया, कुछ जैम लेने आ गए, तो जो चीज़ उसने उसने मतलब उसका जो टर्नओवर है वो उससे ज़्यादा है। तो इसी तरीके से लेवरेज फाल ज़्यादा हो जाती है उस शक्ल में जब टर्नओवर वॉलेटिलिटी मार्केट में तेज़ी ज़्यादा होती है। ये आपको ट्रेडिंग करने से चीज़ें समझ आएंगी, मार्केट में रहने से थोड़ा टाइम गुजरेगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो लेवरेज के डिफरेंट किस्म के अमाउंट्स डिफरेंट ब्रोकर्स ऑफर करते हैं। हर ब्रोकर का अपने क्राइटेरिया है, उसके रेगुलेशंस के मुताबिक। यहाँ पे हम 3 एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। तो पहली एग्जांपल 50 की लीवरेज है। 50 लीवरेज से मुराद ये है कि आपके पास 50 लीवरेज आपको ब्रोकर ने ऑफर की है। तो अगर आपके पास $1 मौजूद है तो आप उतना अर्न करेंगे जितना $50 से आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और जब आपको उसका रिटर्न आएगा तो आप 50 तक, यानी अब यहाँ पे देखें आप $500 आपके पास मौजूद है। $500 से आप $25,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि 25,000 का आपके तसर्रुफ में, आपके इख्तियार में नहीं दिया जाएगा। $25,000 से ट्रेड करने पर जितना मुनाफा आप कमा सकते हैं आपको उतना ही मुनाफा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल आपका कैपिटल 500 ही होगा। तो ये अहम चीज़ है समझने के लिए। दूसरी मिसाल लेते हैं हम 100 लीवरेज। तो सेम उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको आपके पास ₹1 है और आप ₹100 तक की तिजारत कर सकते हैं, यानी आप इतना कमा सकते हैं जितना आप $100 इन्वेस्ट करके कमाते हैं हर ट्रेड पे। तो इट इज़ अ टिपिकल अमाउंट ऑफ लीवरेज ऑफर्ड ऑन अ मिनी लॉट अकाउंट। ये एक अहम चीज़ है। ये मैं आपको नुक्ता बता दूं कि जैसे जैसे लीवरेज इंक्रीज होगी ब्रोकर के नाज नखरे आपसे बढ़ जाएंगे। आप आपको वो मजबूर करेगा, आपको एक क्राइटेरिया आपके लिए वो मुख्तस करेगा कि आप बड़ी लॉट्स के साथ काम करें। अब बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो माइक्रो लॉट अलाउ ही नहीं करते। तो दोस्तों लीवरेज ज़्यादा जो है वही आपको मिसाल आ जाती है कि एक बंदा जो है उसके पास वो होलसेल पे काम कर रहा है, तो वो उस अगर उसके पास सारा दिन को गाहक आता ही नहीं है तो वो कोई बंडल खरीदने नहीं आ रहा तो वो बैठा हुआ है। लेकिन अब किराने वाला है, उसके पास कोई थोड़ी देर बाद बच्चा आ गया, कोई पत्ती लेने आ गया, कोई चीनी लेने आ गया, कोई दाल लेने आ गया, तो उसका एक चल रहा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो ये मैटर करती हैं। ब्रोकर को इस चीज़ से गर्ज होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हों। तो इस मिसाल में आप देखें कि अगर आप $2,000 आपके पास है तो आप $2 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। $2 लाख से मतलब जैसी जितना आप कमा सकते हैं, मार्केट में आपको उस लेवल तक की रसाई दी जाती है। बिल्कुल सेम मिसाल है $200 की, सॉरी 200 लेवरेज की। उसमें जैसे एक मिसाल है कि $300 आप लेके मार्केट में जाते हैं, तो आप इमेजिन करें कि आपको $60,000 तक की रसाई दी जाती है मार्केट में। दोस्तों ये बहुत बड़ा एज है। और एक आम कॉमन सोशल लाइफ में जो आम बंदा है उसके लिए ये बहुत बड़ी एक बात है। तो इस काम को सीख के करके इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है, बशर्ते कि आप खुद को अच्छे तरीके से आप पॉलिश करें। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो हमेशा कम लीवरेज ही लेते हैं, इससे इस्तेफ़ादा करते हैं लेकिन कम लीवरेज लेते हैं। तो ये चीज़ें फिर आपको ट्रेडिंग करके समझ आ जाती हैं। जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो फिर आपको वक़्त गुज़रने के साथ-साथ समझ आती है। मेरे जहाँ तक रिसर्च है कि जो मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो अंडर 50 लीवरेज लेते हैं, 50 से ऊपर नहीं लेते वो, 40, 30, 20। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि विदाउट लीवरेज भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर से लीवरेज नहीं लेना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि उसके उसमें फिर आपको वो एज नहीं मिलेगा। वही बात कि आपको जो रिटर्न
आपको जो एज आप एक दिन में जहाँ पहुँच सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा साल मेहनत करना पड़ेगी और आपको इन्वेस्ट भी ज़्यादा करने पड़ेगा पड़ेगा और आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। तो कम लीवरेज बेहतर है। मैं पर्सनली आपको 100 से ज़्यादा लीवरेज रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप उसमें बेहतर ये है कि आप जितना ज़्यादा मार्केट को समझेंगे, काम करेंगे, उसमें आपको वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें समझ आती हैं। दोस्तों क्या हम और चीज़ बता दूं कि मेरी अब तक की जितनी वीडियोस हैं और मज़ीद जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें लीवरेज 100 ही एज्यूम की गई है। तो आप हर वीडियो में लीवरेज 100 ही समझिएगा। वीडियो कैसी बनी, मुझे आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।